हेलो एवरीवन, आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई दो सरकारी कंपनियों के बारे में। एक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, 19 रुपए का ये शेयर है, और दूसरा है रेल विकास निगम, 30 रुपए का ये शेयर है। दोनों ही शेयर्स देखने में भैया पेनी स्टॉक जैसे ही नजर आते हैं, मतलब काफी सस्ते कह सकते हो आप इसको, काफी नीचे के लेवल पर मिल रहे हैं। और साथ ही साथ देखा भी जाए तो ये दोनों ही कंपनियां जो है वो डिविडेंड के मामले में कंजूसी नहीं करती है, अच्छा खासा डिविडेंड भर भर के देती है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इन दोनों ही कंपनी के बारे में कि खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं, और जिन लोगों ने खरीदारी करी है उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से। एक महीने में अगर आप देखो तो एक महीने में इनमें 8% की गिरावट है। टूट के बिखरा जरूर था और बाउंस बैक भी आया, लेकिन अब धीरे धीरे और बिखर रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में 20% की गिरावट है। 25-26 रुपए के आसपास था, टूट के बिखरा, और एक साल का सबसे बड़ा जो लो है वो इसने अभी बनाया था। और इवन हम 3 साल के बारे में देखने की कोशिश करें तो जो 3 साल का इसका जो ग्राफ है वो अवेलेबल नहीं, क्योंकि जो इसका आईपीओ आया था वो आप देखिए तो 2021 में ही आया था। लेकिन जो लो है अब तक का सबसे बड़ा लो वो 19 रुपए 50 पैसे का है, और वो अभी बना है। देखो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ पर कोई खासा फायदा इसने दिया नहीं है। लेकिन जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी कहूंगा कि मुझे 20 रुपए के आसपास इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन महंगा नहीं लगता है। कई रीजंस भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लार्ज कैप शेयर है, 26,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 31 से 32 लाख के आसपास का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है, 1.12 एफआईएल्स, 2.02 म्यूचुअल फंड, 1.16% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, सब प्रमोटर मतलब सरकारी है यहाँ पर। और देखो डिविडेंड के मामले में जैसे कि मैंने कहा कि कंजूसी नहीं करती है ये कंपनी। हालांकि अभी 2022 के डिविडेंड का क्या हाल है वो भी हम बातचीत करें उससे पहले अगर एक नजर करें यहाँ पर, तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। बल्कि मैं ये मान रहा हूं कि अब यहाँ पर बाइंग के मौके बन सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 22 रुपए के ऊपर मैं कभी नहीं खरीदूंगा आईआरएफसी के शेयर को, लेकिन 20 रुपए के नीचे मिलेगा तो खरीदारी के मौके जरूर बन सकते हैं, और अभी वो बन भी रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू आप देखो तो भैया बहुत तेजी से बढ़े हैं। जो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2019 में 11,000 करोड़ था वो 2020 में 14,000 करोड़ के आसपास रहा, 2021 में 15,700 करोड़ तक का रहा, और अब आया है 20,300 करोड़। तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, और सेम जंप प्रॉफिट में भी है। 2,200 करोड़ के प्रॉफिट 6,000 करोड़ से भी ज्यादा आ चुके हैं कंपनी को, और कंपनी प्रॉफिट बहुत तेजी से अपना बढ़ा भी रही है। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि सर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, सस्ता भी है। 4.26 का इसका पी है, और सेक्टर पी 17-18 के आसपास देखने को मिल रहा है। आईआरएफसी के डिविडेंड की तरफ अगर मैं आपको ले चलूं तो 2021 में इसने 2 बार डिविडेंड पे किया था, 1 रुपए 5 पैसे और 77 पैसे। और 2022 मतलब अभी इस साल को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी अपडेट उसकी भी आ जाएगी। और अगेन आईआरएफसी देखो, पहली चीज तो ये कि डूबने वाली कंपनी ये कतई नहीं है। रेलवे में डेफिनेटली झटके लगे जरूर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भैया डेफिनेटली अगर आप देखो तो रेलवे, आप ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर रेलवे सबसे बेस्ट ऑप्शन जरूर होता है। और आज भी भैया इंडिया की आधी से ज्यादा आबादी रेलवे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहाँ पर गिरावट जरूर है और तेजी भी जरूर देखने को मिलेगी आने वाले समय में, जब रेलवे को फाइनेंस करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अभी भी कर ही रही है, काफी ज्यादा फाइनेंस यही कर रही है। इवन बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं ये कंपनी ही फाइनेंस कर रही है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि नजर होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। बर्बाद होने वाली कंपनी कतई नहीं है, सरकारी कंपनी है, और डेफिनेटली ग्रोथ जरूर है। लेकिन एक चीज साथ में ये भी कहूंगा कि शेयर प्राइस में ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा। यहाँ पर जो ग्रोथ आपको मिलेगा, जो फायदा आपको होगा वो होगा डिविडेंड के थ्रू। तो अगेन 20 रुपए के नीचे मौका जरूर है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करके मत चलना कि महीने में ये 30-40 का, मतलब एक साल में 30-40 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लंबे समय से ये इसी रेंज में अटका है और इसी रेंज में अटका रहेगा। आपको डिविडेंड जो है वो अच्छा खासा मिलता रहेगा। और हाँ, और अगर सिचुएशन अच्छी भी रही आने वाले समय में तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में भी आपको धीरे धीरे तेजी देखने को भी मिल सकती है।
तो नजर होनी चाहिए IRFC के ऊपर। दूसरा है रेल विकास निगम, 30 रुपए का ये शेयर है और एक महीने में अगर आप देखो तो यहाँ पर 4% की गिरावट है, 33 रुपए से टूटकर नीचे आया है। हालांकि बाकी कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट है, उतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। रीजन ये है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा ये टूट चुका था, क्योंकि एक साल का ग्राफ देखेंगे तो ये 43 रुपये से टूटकर नीचे आया है, तेजी आई, गिरावट आई। कई बार ये खेल चलता रहा, लेकिन एक साल में 6.5% की ही गिरावट है, कोई बहुत बड़ी गिरावट ये नहीं है। यहां पर आप देखिए तो मिड कैप शेयर है, 6,300 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप। वॉल्यूम देखिए तो 7.5 लाख के आसपास, बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं अभी के लिए। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा है, कंपनी के रेवेन्यू शानदार से 6,435 करोड़ का रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में था और 375 से 380 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रेल विकास निगम की मैं बात करूँ तो बेचने की सलाह यहाँ पर भी कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा, बल्कि मेरी 30 रुपए के नीचे जब भी ये गए, मैंने पहले ही कहा कि भैया खरीदारी के मौके, खरीदारी करके चल सकते हो यहाँ पर। और आप देखो रेवेन्यू में भी यहाँ पर जंप आया है, काफी बड़ा जंप है, 10,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 20,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो 590 करोड़ के प्रॉफिट 1,080 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड में है ये और आगे भी रहेगा। ग्रोथ है यहाँ पर रेल विकास निगम में। रेल विकास निगम में खरीदारी करने का सही मौका है, शेयर ओवरबोर्ड जोन में सब कुछ ग्रीन में भैया। और पी 5.31 का है, सेक्टर पी कम है, मतलब सस्ता है पहली चीज। और इसीलिए 100% एनालिस्ट खरीदारी की भी बात कर रहे हैं। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड तो भैया इसने इस साल भी पे कर दिया है, ये 1.58 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी पे कर चुकी है ये कंपनी। और पिछले साल 2 बार इसने डिविडेंड पे किया है और अच्छा खासा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है ये रेल विकास निगम। मतलब सस्ता मिले, खरीदारी के मौके जरूर बन रहे हैं यहाँ पर। रेल विकास निगम को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर एक नजर दौड़ाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 78.20% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 8.17% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 0.84 एफआईज, 0.16% म्यूचुअल फंड के पास है और 12.63% रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहे हैं। तो देखो पहली चीज तो मैं कि रेल विकास निगम कंपनी और IRFC डूबने वाली कंपनी कतई नहीं है, सरकारी कंपनी है, रेलवे से सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और दूसरी बात यह कि दोनों ही कंपनी जो है वो डिविडेंड भर भर के दे रही है। तो पहली चीज तो ये कि अगर सस्ते मिल रहे हो तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके यहां पर जरूर बनेंगे। रेलवे में ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन रेलवे में भैया जब भागना शुरू करेगा तो एक तरफा रफ्तार से दौड़ेगा जरूर। और डेफिनेटली रेलवे की ग्रोथ के ऊपर इनकी भी ग्रोथ टिकी है या इनकी ग्रोथ पर रेलवे की ग्रोथ टिकी है, वो दोनों आप समझ सकते हो। तो यही कहूंगा कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रेल विकास निगम दोनों ही कंपनी के ऊपर नजर होनी चाहिए। महंगा कभी भी नहीं खरीदना चाहिए इसको, लेकिन जब सस्ता मिल रहा हो तो मौका डेफिनेटली यहां पर बन सकता है। लेकिन अगेन कह दूं, मार्केट कहां तक करेक्ट होगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बॉटम कहां बनेगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो पहली चीज आपको यहां पर ये समझनी होगी कि अगर आप खरीदारी भी करो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, और थोड़ी सी क्वांटिटी नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ अगर मार्केट टूटता है, अगर यहां पर गिरावट आती है तो नीचे की तरफ आप ऐड कर सकते हो। और ये लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है, कम से कम 2-3 साल का नजरिया हो तो ही खरीदारी करे। 1-2 महीने के लिए आए हो तो भैया मत खरीदना। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रेल विकास निगम दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।